This question asked in 2016 in NEET exam, and according to question it is given that the alpha particle is moving toward the heavy nucleus. So you can see that there is a beam of the alpha particle moving towards the beam, and we have to, अब ये क्या होगा, it is moving closest to the this, and we have to find the relation of closest distance, we have to find. so देखिए ये कुछ यहाँ तक मूव करेगी आगे तक और एक समय ये रुक जाएगी. इसका मतलब एट दैट टाइम इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बिल्कुल इक्वल्स टू हो जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी के, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो सपोज बीम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है एट दिस पॉइंट पे. सो हमें जो ये रिलेशन आप देख रहे हैं, ये जो रिलेशन हमें दे रखा है दैट इज़ द रिलेशन आर. हमें ये रिलेशन आर फाइंड करना है कि ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, मास के स्क्वायर के इनटू के अपॉन में या इसके रूट के. तो ये इस क्वेश्चन का जो थीम है वो इस डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है कि ये जो आर होगा ये इनमें से किस को बिलोंग करेगा. तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So we will use this formula, kinetic energy equals to electric potential energy half mb square equals to potential energy का formula 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r. This is not square. and देखिए चार्ज q1 कंसिडर करा हमने Ze और सेकंड हमने अल्फा का E. सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पे हो जाएगा E स्क्वायर, इसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आप एक काम करें, आपको R ही फाइंड करना है तो इसको ऊपर ले जाएं और इस वैल्यू को कहाँ लेकर आएँ, नीचे. सो आफ्टर शिफ्टिंग देखिए आपको डेटा यहाँ मिल जाएगा. अब आपको आर का रिलेशन निकालना है. सबसे पहले आप देखिए आप क्या स्टडी करेंगे, आप कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो. के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹. जेड का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है 79. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19. ये वैल्यू चेंज नहीं होती. देखिए यहाँ पे दो वैल्यू जो चेंज है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पे आना पड़ेगा. देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और हमें रिलेशन जो पूछा गया है आर का वो मास के रिस्पेक्ट में पूछा गया है. सो देखिए हम यहाँ पे इसको भी कांस्टेंट मानेंगे, और हमारे पास में आर और एम के अंदर है, और एम देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है. सो यू कैन सी दैट कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट यहाँ मेंशन है. इसका मतलब आर इज प्रोपोर्शनल. अब देखिए यहाँ पे 1/n में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अगर मास कम होगा तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर मास ज़्यादा होगा तो आर की वैल्यू कम होगी. बायो के स्टैंडर्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1/10 ले लें और उसी को 1/20 ले लें, सो 1/10 हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और 1/20 लेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी. मतलब अगर मास कम है तो आर ज़्यादा है. तो इसका मतलब हम देखेंगे ये क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट जो मूव करेगा वो मास पे डिपेंड करेगा, और इसका जो ऑप्शन सही होगा. तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा, तो ऑप्शन करेक्ट इज द सी. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.